रात के ठीक 2 बजे एक देश का राष्ट्रपति अपने ही घर में सुरक्षित था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक स्पेशल फोर्स उसी पल उसको किडनैप करने वाली है। किडनैप होने वाले कोई और नहीं, वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, जो लंबे समय से सत्ता में थे। देश तेल से भरपूर है, लेकिन वहां राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संकट, जनता का गुस्सा और अमेरिका से लगातार तनाव बना हुआ था। अमेरिका ने मादुरो पर आरोप लगाया कि उनका शासन ड्रग्स तस्करी, संगठित अपने जुड़ा हुआ है। इन्हीं आरोपों की वजह से दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो गए। अमेरिका की योजना ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। इसके पीछे कई महीनों की तैयारी थी। पहला कदम, खुफिया जानकारी। सीआईए ने मादुरो की दिनचर्या, रहने की जगह, सुरक्षा और आने जाने के रास्तों पर नजर रखी। मादुरो रोज जगह बदलता था, लेकिन फिर भी सही समय और स्थान का पता लगा दिया गया। दूसरा कदम, अभ्यास और तैयारी। अमेरिका ने स्पेशल फोर्स की मदद से मादुरो के घर जैसा ही एक नकली मॉडल बनाया और बार बार उसमें अभ्यास किया, ताकि असली मिशन में कोई भी गलतियां ना हो। तीसरा कदम, आसमान पर नियंत्रण। हमले से पहले एयर डिफेंस, रडार, संचार सिस्टम, बिजली सप्लाई को निशाना बना गया, ताकि विरोधी जवाब न दे सके और सारे सिस्टम को तबाह किया गया। रात करीब 2 बजे जब वेनेजुला के लोग सोए हुए थे, वहीं अमेरिका की एयर डिफेंस की एंट्री होती है, जो निकोलस के घर के बहुत ही नीचे उतरते हुए लक्ष्य तक पहुंची, जहां क्यूबा के सुरक्षा गार्ड भी थे। मुठभेड़ हुई, जिसमें लोग मारे गए। हवाई हमले से इलेक्ट्रिकल वॉर के जरिए एनिमी सिस्टम को बंद कर दिया, ताकि दुश्मन को कोई भी भनक ना लगे। डेल्टा फोर्स ने करी थी कार्रवाई। डेल्टा फोर्स के कमांडो तेजी से मादुरो के घर के टेरेस में उतरते हैं, मादुरो के रूम की तरफ बढ़ते हैं और जो मजबूत स्टील की दीवार से बने हुए थे, उस रूम को तोड़ने के लिए थर्मल लेंस एंड ब्लू टॉर्च का यूज करते हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से निकोलस के रूम का पता लगाया जाता है। सिर्फ 3 मिनट में मादुरो और उनकी पत्नी को काबू कर लिया गया। वे सुरक्षित कमरे की ओर भागे, लेकिन पहले ही रोक लिए गए। मादुरो और उनकी पत्नी को पहले अमेरिका जहाज USS इवो सीवा ले, फिर वहां से अमेरिका की ओर ले जाया जाता है। अमेरिका अदालत में मादुरो ने उसे अपहरण बताया। अमेरिका ने कहा कि यह कार्रवाई ड्रग्स तस्करी और नार्को टेररिज्म के खिलाफ थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। दरअसल वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है और मादुरो को अमेरिका ने अपने हितों के लिए खतरा माना। दूसरी तरफ इस कार्रवाई से अमेरिका यह दिखाना चाहता था कि वो ताकतवर है, अपनी दुश्मन पर सीधा वार कर सकता है और रूस चीन के प्रभाव को चुनौतियां दे सकता है। वेनेजुला के राष्ट्रपति की गलतियां, उन्होंने ज्यादा भरोसा विदेशी सुरक्षा बलों पर किया, असली खतरे को समय पर नहीं समझ पाए, अंदरूनी समर्थन की कमी थी, जनता की नाराजगी, सेना का कमजोर समर्थन, इससे खुफिया जानकारी बाहर जाने लगी। सुरक्षा बल मजबूत जवाब नहीं दे पाए। स्पेशल फोर्स को जल्दी काम पूरा करने में मौका मिल गया।